हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रॉब्लम सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वन। जिसका पहला क्वेश्चन गिवन है, हाउ मेनी मिड पॉइंट्स डज अ लाइन सेगमेंट हैव। ठीक है, अगर एक लाइन सेगमेंट है तो मिड पॉइंट क्या होता है, वो उस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ऐसा सिर्फ एक ही पॉइंट होगा जो उस लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए उसका आंसर रहेगा 1, दैट इज ओनली 1। ओके, देन उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट लाइन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दोनों जो लाइन है वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ऑब्वियसली, तो इसका आंसर रहेगा 1। देन थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइंस डिटरमाइंड बाय 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो डिपेंड करता है। अगर तीनों भी पॉइंट कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन पे प्रेजेंट है, तो उसका आंसर 1 रहेगा। और अगर पॉइंट नॉन कोलिनियर है तो उससे 3 लाइन फॉर्म हो सकते हैं। अब यहाँ पे गिवन नहीं है ना कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, तो इसलिए हमने आंसर चूज किया है ऑप्शन 3, दैट इज 1 अगर कोलिनियर रहा और 3 नॉन कोलिनियर रहा, तो इसलिए हमारा आंसर है 1 और 3। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर -2 and 5। तो हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। हमें पता है जब भी हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं ग्रेटर माइनस स्मॉलर, तो 5 माइनस -2 किया तो वी गेट 7, दैट्स व्हाई आवर आंसर इज 7। द नेक्स्ट क्वेश्चन, देन इफ पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर तीनों भी एक ही लाइन में है, तीनों भी कोलिनियर पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इज 2 एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर इज 10, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो हमें क्यू आर का डिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है बीच में क्यू है, पी क्यू 10 है और पी क्यू 2 है और पी आर 10 है, तो 10 - 2 लेंगे तो आपको क्यू आर मिल जाएगा। तो 10 - 2 होता है 8, सो आंसर इज 8। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 2, on the number line the coordinates p q r are given 3 -5 and 6, then हमें given जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है सब बताना है। तो हमें क्या करना होगा, हर दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस फाइंड कर लो, जैसे कि पी क्यू का, क्यू आर का और पी आर का। तो पी क्यू का डिस्टेंस हमें 8 मिलेगा, क्यू आर का 11 एंड पी आर का 3। तो उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको पहला स्टेटमेंट दिख रहा है पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। अब पी क्यू हमने देखा है 8 है और क्यू आर हमने फाइंड किया है 11 है। 8 और 11 कितना होता है, 19 होता है, दैट इज इक्वल टू पी आर गिवन है जो कि 3 है, विच इज नॉट ट्रू, नॉट इक्वल, दैट मीन इट इज नॉट ट्रू। तो इस तरह से हमें अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके देखना है। अगर कोई इक्वेशन इक्वल आती है तो वो ट्रू रहेंगी, जो इक्वल नहीं आती है वो फॉल्स रहेंगी। बस इस तरह से आपको लिखना है। ओके, इसी के हिसाब से दूसरा फॉल्स रहेगा, उसके बाद में तीसरा ट्रू रहेगा और जो लास्ट वाला है उसमें सब्ट्रैक्शन करना है तो वो हमारा फॉल्स रहेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पॉइंट्स गिवन है कोऑर्डिनेट, उनके बीच का डिफरेंस फाइंड करना है सभी के लिए। तो क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, ग्रेटर माइनस स्मॉलर करेंगे और हमें को सभी के बीच का डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप सभी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से तो 7 सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। बस आपको प्रॉपर सब्ट्रैक्शन पे ध्यान देना है, कब सब्ट्रैक्शन होंगे और कब एडिशन होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पॉइंट पी है कोऑर्डिनेट -7 पे, हमें उससे एक डिस्टेंस यूनिट डिस्टेंस पे कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा वो हमें फाइंड करना है। तो क्या हो सकता है, या तो राइट साइड होगा या तो लेफ्ट साइड होगा, जैसे कि आपको दिख रहा है डायग्राम में। तो अगर लेफ्ट साइड होगा तो हम जो भी करेंगे सब्ट्रैक्शन या एडिशन, तो हमें आंसर -15 मिलेगा और राइट साइड में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें 1 मिलेगा। तो इस तरह से हमें हमारा आंसर हो जाएगा -15 and 1। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, ईजी है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, 3 पॉइंट्स कोऑर्डिनेट देकर है ABC एंड PQR, कुछ डिस्टेंस गिवन है, हमें डिस्टेंस ऑफ AB एंड PR फाइंड करना है। सिंपल है, एडिशन हो रही है तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। पहले हमें डिस्टेंस ऑफ AB फाइंड करना था, वो जो हमको मिल गया है 17 माइनस 6.5 करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिस्टेंस ऑफ PR फाइंड करना था, जो कि हम एडिशन करके हमको मिल सकता है इजीली, जो कि हमें मिल गया है। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। कोऑर्डिनेट है नंबर लाइन पे 1, उससे 7 यूनिट डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट होगा। वही सेम कंडीशन है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में लोगे तो -6 आ जाएगा और राइट साइड में लोगे तो 8 आ जाएगा। किस तरह से आएगा, यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन गिवन है, आप देख सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कंडीशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट को, मतलब कि हमें इफ एंड देन का यूज करना है। 4 इजी स्टेटमेंट है, उसमें हमें इफ और देन का यूज करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है, हर एक के लिए हमने इफ और देन को एडजस्ट किया है। तो कभी कभी कोऑर्डिनेटर वगैरह भी एडजस्ट किया, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। ओके, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड का क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, देन ये जो आंसर है थर्ड एंड फोर्थ के आंसर है। इजी क्वेश्चन है, आप देख के इजीली कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इजी क्वेश्चन है, हमें कन्वर्स करना है। कन्वर्स मतलब पता है आपको, देन वाला पहले, इफ वाला बाद में। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 में सॉल्व किया था। 4 क्वेश्चन है, यहाँ पहले 2 के आंसर दिख रहे हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड के आंसर है ये। देन उसके बाद में ये आंसर जो है वो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन के आंसर है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ईजी है। इफ वाला जो स्टेटमेंट होता है वो बाद में लिखना है, देन के बाद वाला पहले लिखना होता है। इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा है किस तरह से सॉल्व किया हुआ है, आप समझ सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको स्टेटमेंट के एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट लिखना है। क्या होते हैं ये, जो इफ के बाद सेंटेंस होता है वो होता है गिवन पार्ट, दैट इज एंटीसीडेंट, और जो देन के बाद का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो बस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, उसी तरह से आपको लिखना है और कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही। आपको गिवन पार्ट और प्रूफ करने वाला पार्ट आपको यहाँ पे लिखना है, और साथ ही में आपको यहाँ पे उस कंडीशन की डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको दिख रहे हैं, किस तरह से लिखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख के समझ सकते हो। तो ये हमारा